हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो फिर से हम एक बार आपके सामने फिर क्वेश्चंस के साथ आपके सामने फिर से प्रेजेंट हुए हैं। ओके, तो आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज हम कुछ जीएस के क्वेश्चन ना लाकर आज हम हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ओके, क्योंकि जो ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ओके, तो आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप काफ़ी इस टाइम पे हार्डवर्क स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे कि आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टेकल करना है। ओके, तो यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और एग्ज़ाम के लिए इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी से आपको पता है कि आपको 30+ क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसलिए और भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने एक भी क्वेश्चन को मिस कर दिया तो समझो कि आपका जो सिलेक्शन होने के जो चांसेस हो जाते हैं वह बहुत कम हो जाते हैं। ओके, इसी के साथ आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, इसको देखना मत भूलें और ट्राई करें, हमारे साथ आप बैठकर कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप टिकल कर पाए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास है, ऑप्शन सी रूपक है और ऑप्शन डी उपमा है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, ऑप्शन बी है औकात से बढ़कर सपने देखना, ऑप्शन सी कहीं ठौर ठिकाना नहीं, ऑप्शन 4 है मूर्ख व्यक्ति सेखी बघारता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है कि दिखावा कुछ है और गुण कुछ नहीं है उसमें। ओके, दिखा तो बहुत कुछ रहा है ना, बट उसमें गुण कुछ नहीं, एक तरह से दिखावा हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। तो ऑप्शन ए है, तो यहाँ पे टट्टू का बहुवचन बनाना है। ऑप्शन ए होगा टट्टू, ऑप्शन बी टट्टुए, ऑप्शन सी टट्टू, ऑप्शन डी टट्टू। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, टट्टू है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। ओके, तो ऑप्शन ए है घर से राशन लाना, ऑप्शन बी कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन सी मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन डी कंगाल होना। तो ये बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो हमारे डेली की दिनचर्या पर आधारित होते हैं। ओके, तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मीन्स क्या हुआ, घर से राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मीन्स कष्ट का अनुभव होना। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछे जाने की इनकी संभावना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है ना, रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। ओके, तो इसमें ऑप्शन है सरस, ऑप्शन बी वक्र है, ऑप्शन सी मिथ्या है, ऑप्शन डी सुर है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह वक्र होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपके लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए जो ये कंटेंट हम प्रिपेयर करते हैं ये बहुत ही हार्ड वर्क के द्वारा इसको पूरा पहले लिखा जाता है, इसके बाद आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर हम तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। तो ऑप्शन ए है प्रोन्नति, ऑप्शन बी पतन है, ऑप्शन सी असफल है, ऑप्शन डी अवनति है। ओके, तो जो उन्नति का विलोम शब्द होता है वह किससे होता है, उन्नति का विलोम शब्द अवनति है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए।
कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। ओके, तो इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने की कौन सा काल इसमें प्रेजेंस है। ओके, तो ऑप्शन ए सामान्य भविष्यत है, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल है, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल है, ऑप्शन डी संभाव्य भविष्यत है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। तो इसमें एक संभावना हो रही है, ठीक है। कब की संभावना हो रही है? तो भविष्य की हो रही, फ्यूचर की हो रही। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी, संभाव्य भविष्यत काल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ली, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन ए है बिल्ला, ऑप्शन बी बिलाव, ऑप्शन सी बिलाओं, ऑप्शन डी बिल्लो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, बिलाव। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। ओके, ऑप्शन ए दोष बोधक है, ऑप्शन बी आकार बोधक, ऑप्शन सी गंध बोधक, ऑप्शन डी गुण बोधक। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह गुण बोधक होगा, ऑप्शन नंबर डी गुण बोधक होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन ए है अमी, ऑप्शन बी अनल है, ऑप्शन सी कानन है, ऑप्शन डी वाजी है। ओके, तो इसका जो विपिन, तो विपिन शब्द का समानार्थी कौन सा होगा? तो कानन, ऑप्शन नंबर सी कानन होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जीवन क्या है? निर्झर है। यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। ओके, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी व्यतिरेक अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। ओके, कि इसका जो राइट आंसर होगा तो वह कौन सा होगा? रूपक अलंकार। ओके, तो इस वाक्य में प्रयुक्त रूपक अलंकार है। यहाँ पे क्या किया गया है? रूपक अलंकार है जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करते हुए दोनों में अभेद बताया जाए, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें, फिर यहाँ पे डैश है, डैश चाहिए। ठीक है, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? तो सही मुहावरे को छांट कर वाक्य पूर्ण करना है। ओके, तो वाक्य को कैसे कंप्लीट करेंगे? ऑप्शन ए है चैन की बंसी बजाना, ऑप्शन बी चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ऑप्शन सी चादर तान कर सोना, ऑप्शन डी छठी का दूध याद आना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ऑप्शन नंबर बी चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। ओके, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए है अलकापुरी, ऑप्शन बी निशाचर है, ऑप्शन सी पंचसर है, ऑप्शन डी जगदीश है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पंचसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। ओके, ऑप्शन ए है यमक अलंकार, ऑप्शन बी शब्द श्लेष अलंकार है, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी विप्सा अलंकार। ओके, तो इसका कौन सा होगा? इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो वह ऑप्शन नंबर सी है उपमा अलंकार। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए नौकर है, ऑप्शन बी नलिन है, ऑप्शन सी आदेश है, ऑप्शन डी दृढ़ है। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी नलिन। ओके, तो सरसिज का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह नलिन होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटना है आपको। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका सही विकल्प होगा। ओके, तो ऑप्शन ए है बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते।
ओके। ऑप्शन बी है तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के। ऑप्शन सी है कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन डी है बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा कि कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन ए है याचनाई, ऑप्शन बी याचनाएं, ऑप्शन सी याचनाओं, ऑप्शन डी याचना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, तो वह याचना होगा। ऑप्शन नंबर डी याचना। ओके, ऑप्शन नंबर डी याचना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जो वाक्य दिया गया है वह है रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार होगा। ओके, तो यहाँ पर इसमें जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें जो अनुप्रास अलंकार है तो इसमें रा जो है रघुपति राघव, तो रघु रा, यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा, तो जो रा है तो रा शब्द की आवृत्ति क्या हुई, बार बार हुई है। तो जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प हो। तो ऑप्शन ए हंसी, ऑप्शन बी हंसनी, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी हंसिया। ओके, तो हंसी, हंसनी, हंसी, हंसिया। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हंसनी होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ओके, तो आप इसमें जो वाक्य है तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा वाक्य है, एक कर्मवाच्य है। ओके, तो ऑप्शन ए है इसमें पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ऑप्शन डी है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें जो कर्मवाच्य है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप जो वाक्य है कि बोतल में अंडरलाइन है, दूध बचा है, तो यह कौन सा कारक है, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और कर्म कारक। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताना है। ठीक है, कि रवि दीवार रंगने लगा है, रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसमें कौन सा भेद है। ठीक है, कृदंत क्रिया हो रही है, कृदंत क्रिया हो रही है, पूर्वकालिक क्रिया हो रही है, नाम धातु है, या फिर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया। ओके, तो रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसमें क्या हो रही है, एक संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर बताना है, सही विकल्प का चयन करना है। ओके, तो स्कूल बस 5 मिनट। ओके, इसके बाद डैश है, तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, तो इसका कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए ऑप्शन ए है मैं आ गई, स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, मैं आ जाएगी, मैं आके गई, मैं आके चली गई। ओके, तो इसका जो राइट आंसर आएगा तो क्या होगा, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विलोम शब्दों के, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े, है ना, कौन से अनुचित जोड़ा है वह पहचानना है आपको। ऑप्शन ए शिष्ट परिशिष्ट है, ऑप्शन ए शिष्ट परिशिष्ट है, ऑप्शन बी शेष अशेष है, ऑप्शन सी शीर्ष और तल है, ऑप्शन डी लक्ष्य लभ्य अलभ्य है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा शिष्ट परिशिष्ट। ओके, ये कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आपके पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो इन्हीं को हम समझाने का प्रयास किया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा हो तो आप इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको डिलीवर हो पाए। और हमारा ये पूरा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सकें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू।